हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे आयतन के बारे में। एक नई चीज हमने स्टार्ट की थी। चाप की लंबाई हमने पढ़ ली, वक्र का नियत समीकरण हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं आयतन, और ये धीरे धीरे हम इस यूनिट के समापन की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, आयतन आपको बताया था, उन मानों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक एग्जाम्पल भी आपको करवा दिया है, पता लग गया होगा। नोट लगवा के जो दो आपको पॉइंट लिखाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बगैर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। वो क्लियर हो गए, सारा मामला क्लियर। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, पहले इसकी लैंग्वेज समझिए। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड क्या ये पहले आ चुका है? तो ये पहले आ चुका है। एस्ट्रॉयड की आकृति कैसी होती है आपको पता होनी चाहिए। मैं बता चुका हूँ आपको चाप की लंबाई। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे आयतन कर पूछ रहा है, वहां पे चाप की लंबाई पूछ रहा था। ठीक है, देखिए एस्ट्रॉयड का समीकरण यही होता है, आपको बता चुके हैं, वहां पे दिया हुआ था और यहाँ पे भी दिया गया है। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। या इसका ये मान भी होता है, देखो x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। इसको अक्ष के सापेक्ष घुमाने से जनित ये तरकुरूपी ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है। ये अक्ष के सापेक्ष घुमा रहा है, मतलब घूर्णन अक्ष कौन सी है? अक्ष है। घूर्णन अक्ष कौन सी है? अक्ष है। पहली बात तो ये। अब ये मान देखो सेम है नहीं है। अक्ष का मान आप यहाँ पे रख सकते हो। अक्ष का मान रखोगे a cos क्यूब t, तो यहाँ पे रखते हो तो a cos क्यूब t की पावर 2/3, तो ये आ जाएगा a की पावर 2/3, और ये तो क्यूब है, ये इसे 1/3 से हट जाएगा। क्या बचेगा? cos स्क्वायर t बचेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे रखोगे जो मान y का a sin क्यूब t, ये y की पावर 2/3 है, एक की पावर आ जाएगा 2/3, तो साइन क्यूब टी वो हट जाएगा, क्यूब से 1/3 साइन स्क्वायर टी। मान रखोगे ये कॉमन आ जाएगा, एक की पावर 2/3 और कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1, मान क्या बचेगा? एक की पावर 2/3। मेरे कहने का मतलब है कि जो x और y के ये मान है, ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो चाहे तो आप ऐसे बोल दो कि x और y के ये मान है, ये किसके हैं? एस्ट्रॉयड के हैं। चाहे ये बोल दो कि ये समीकरण किसकी है? एस्ट्रॉयड की। ये बात आपके अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। हो सकता है कहीं पे ये समीकरण आपको न दी गई हो तो, और ये मान दिए गए हो, तो इस समीकरण से आपको ये दिखना आना चाहिए, तभी आप y या x है उसका जो भी मान ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। जो एस्ट्रॉयड है उसकी आकृति कैसी होती है वो बना देते हैं, आपको बता चुके हैं। ये आपकी आकृति थी एस्ट्रॉयड की। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी आकृति बनानी है ठीक से, कि चारों भाग है वो समान लगे। ठीक है, इसकी बात कर लो, इसकी इसकी इसकी। क्या करना है यहाँ पे आपको? इसको अक्ष के सापेक्ष घुमाओगे, मतलब इस तरीके से समझ सकते हो। देखो आप, इस तरीके से समझ
सकते हो अक्स के सापेक्ष घुमाओगे तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हो, ओके। अपने को करना क्या है, इसका आयतन यानी ए बी सी डी ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है। वो किसके बराबर होगा, ये आपकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है, इसका मतलब ए बी सी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, पूरे के द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। अब ऊपर वाले का ज्ञान करेंगे तो वो इसके 2 गुणे के बराबर हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। देखिए ये स्टूडेंट का समीकरण x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ये आपकी समीकरण फर्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। जो वक्र है यानी एस्ट्रॉयड है वो घूर्णन अक्ष यानी अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। क्या लिखोगे तब, एस्ट्रॉयड ए बी सी डी ए, मतलब इसके पूरे के द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन जो कि आपको ज्ञात करना है वो किसके बराबर होगा, केवल आप एक तरफ का क्वेश्चन भी ले सकते हो। तो अपन ने ले लिया ए बी सी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, इसका कारण आपको बता चुके हैं, देखो, ओके। अब आपको ज्ञात करना है ए बी सी ओ द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी ओ ए द्वारा परिक्रमण जो ठोस का आयतन होगा उसके 2 गुणे के बराबर। तो ए बी ओ ए के लिए हम चाप ए बी को ले सकते हैं, इसकी लिमिट भी आ जाएगी और अपन इसको आसानी से हल कर लें, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आपका पहले भी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे चाप की लंबाई थी, यहाँ पे आयतन है। तो आयतन के लिए जो आपके 2 कॉन्सेप्ट हैं उनको आज आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर कहीं भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। शुरू कीजिए आप लोग।
और जो वक्र है आपका वो वाई एक्स यानी घूर्णन अक्ष है उसके जो लंबवत अक्ष है उसके लिए क्या है सममित है। तो अब तो इसका ज्ञात करना शुरू कर क्या लिखोगे? क्षेत्रफल ए बी सी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है वो किसके बराबर होगा? 2 into, ठीक है। किसके बराबर होगा? 2 into क्षेत्रफल ए बी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन, क्योंकि आपके पास जो सममित है वो क्या है? एक सरल रेखा, ठीक है। तो अब अपने को ज्ञात करना है क्षेत्रफल ए बी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, और इसके लिए अपन लेंगे चाप ए बी। तो यानी ए और बी के निर्देशांक चाहिए। तो बिंदु ए बी सी डी इनके निर्देशांक क्या होंगे हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर देख लीजिए। बिंदु ए पर जो y है वो क्या हो जाएगा? 0। अक्ष पे y का मान 0। समीकरण 1 से कितना होगा? x की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस में था y का मान, y की जगह 0, x का मान प्लस माइनस a। तो जो a है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? a 0, c के निर्देशांक माइनस a। इसी प्रकार यदि हम बिंदु B की बात करें तो बिंदु B पर tan x इक्वल टू 0 y x समीकरण 1 से तो क्या बोलोगे? y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2, y का मान प्लस माइनस a। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 ए, ये हो जाएगा 0 माइनस ए। अपने को केवल मतलब है बिंदु ए से बी की। अब बात कर रहे हैं, अब देख लीजिए एक्स एक्स के सापेक्ष है तो अपने पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आयतन का, जो आपको मैंने कल सबसे पहले बताया था। ओके, तो उसके लिए आपको लिमिट चाहिए एक्स की। तो एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर ए है। या आपके क्षेत्रफल ए बी ओ ए के लिए क्या हो जाएगा? इसमें अक्ष इज इक्वल टू 0 से अक्ष इज इक्वल टू ए, और अक्ष के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, यानी जो आपकी घूर्णन अक्ष वो कौन सी अक्ष है? तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लिखो आप इसको और इसके निर्देशांक अप्लाई कर देना।
और ये आपका क्षेत्रफल ए बी ओ ए बी ओ ए, ये चाप ए बी अक्ष तथा कोटि अक्ष बराबर 0 से अक्ष बराबर ए से घिरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा देखिए अभी स्लाइड में। ये क्षेत्रफल ए बी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, ये क्या होगा? समाकल की लिमिट 0 से ए पाई वाई स्क्वायर dx, जो वाई स्क्वायर उसका मान चाहिए ये मिल जाएगा समीकरण 1 से। ये था x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 1 की पावर 2/3, मान चाहिए y स्क्वायर का। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा कि y की पावर 2/3 का 1 की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 स्क्वायर चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा, ये किससे हटेगा? क्यूब करोगे इसके दोनों तरफ तो y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की क्यूब। ठीक है, अब इसको हल करते देखिए। इसलिए अभी आयतन क्या हो जाएगा? कौन सा आयतन? क्षेत्रफल ए बी ओ द्वारा। ठीक है, समाकलन 0 से ए पाई और ये जो वाई स्क्वायर उसकी जगह ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 की क्यूब dx। ठीक है, अब इस समाकलन को आपको हल करना होगा, और इसी तरीके का समाकलन यदि आपको ठीक से पता हो, ये इसकी घात में जो मान है ये अपन ने खूब किए हैं, और बीटा और गामा फलन है, तो जो अक्ष है उसकी जगह आपको मान डिफाइन करना पड़ेगा। और वो देख लीजिए 1 की पावर 2/3 आना चाहिए, एक तो अक्ष की जगह ए हो जाएगा, एक अपन ले लेंगे साइन। तो देखिए आगे इसको हल कैसे करोगे आप? अक्ष की जगह ले लेंगे ए साइन क्यूब थीटा, क्यूब लेंगे तो इसकी पावर 1/3 से कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं। dx का मान क्या हो जाएगा? ये ऐसे कैसे? साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कोस थीटा, फिर थीटा का डी थीटा। ओके, अब इसकी लिमिट देख लेते हैं। तो जब देखो x इक्वल टू 0 हो, ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू 0। और जब x इज इक्वल टू a हो, x इज इक्वल टू a हो, तो यहाँ से क्या रहेगा? a इज इक्वल टू a क्यूब साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे जो अक्ष की लिमिट थी 0 से वो क्या आ जाएगी? 0 से π/2 आ जाएगी थीटा के लिए। जब आप अक्ष की जगह क्या रखोगे? a साइन क्यूब थीटा, और dx की जगह 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, तो ये चेंज करना आपको, और जो अपना फॉर्मूला था बीटा फलन और गामा फलन वो यहाँ पे काम में लेना है। तो आप देख सकते हो वो अपने समाकलन में भी काम में आया था, और यहाँ भी काम में आया था बीटा और गामा फलन के रूपांतरण। ठीक है, तो इस तरीके से कोई चीज पढ़ते हैं तो वो देखिए अपने आगे भी काम में आती जाती है। अब केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है, देखो जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आएगा।
ओके, लिख लीजिए आप इसको। पाई तो देखिए बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2, ये 1 की पावर 2/3 माइनस जो x की पावर 2/3 है उसका मान कितना होगा 1 की पावर 2/3, और ये जो साइन क्यूब थीटा है इसकी पावर करोगे 2/3 तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना वो जो dx है उसकी जगह कितना आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा साथ में कोस थीटा डी थीटा। तो इसको आप थोड़ा ठीक से लिखना, ये साथ में है ना, क्योंकि पाई तो बाहर है, यहां से कॉमन आ जाएगा 1 की पावर 2/3, ये भी बाहर चला जाएगा, और क्या है ये 1 की पावर ये है, ये भी बाहर आ जाएगी, और 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बचा समाकलन 0 से पाई बाई 2, ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये हो जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना बचा देखिए 3 पाई, 1 की पावर देखो 2/3 है, 1 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 2/3 प्लस 1, 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5/3। 3 पाई 1 की पावर 5/3, समाकलन में 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा डी थीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n का मान 2 है, n का मान 3 है, पता होना चाहिए आपको वो मान। यहाँ n का मान 2 है और n का मान 3 है, इसमें जब फॉर्मूला अपन अप्लाई करें। ओके, आगे देखिए इसको, आगे देखिए थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक कर दी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये इसकी क्यूब है। आप मान में देखिए जहाँ पे अपन इसका जो 1 की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 क्यूब है ये, ठीक है, तो हम क्यूब करना भूल गए थे, तो अपन देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं 1 की पावर 2/3, तो 1 की पावर जो है 2/3 इसकी क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगी 1/3, ए स्क्वायर ये बाहर आएगा, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा ए स्क्वायर, तो इसको ठीक कर लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्यूब कोस की पावर 6, तो ये भी थोड़ा ठीक करोगे आप, ये हो जाएगा कोस की पावर 7, n का मान 3 नहीं है, n का मान कितना है 7। अब देखिए मान, देखिए ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब, तो 3 पाई ए क्यूब मान अपना कीजिए, गामा n प्लस 1/2, गामा 2 प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2, गामा 7 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n प्लस 2/2, तो गामा 2 प्लस 7 प्लस 2/2। इसको हल कर लेते हैं,
ये कितना हो जाएगा गामा 3/2, ये हो जाएगा गामा 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा गामा 11/2। ओके, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 3π³ तो बाहर है और ये 2 को भी बाहर ले लीजिए, इसको हल करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 गामा 1/2, इसको फैक्टोरियल 3, इसको क्या लिखोगे, इससे कम 9/2, फिर 7/2, फिर 5/2, 3/2, 1/2 और लास्ट में गामा 1/2। तो ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से बता चुके हैं। देखो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये मान कहाँ से हमने लिखे हैं। ये आपको बीटा फलन और गामा फलन में बहुत अच्छे से हम करा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू के 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए, उसके बाद ही आपके कैलकुलेशन लिख लीजिए। आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा और है, आंसर ज्ञात कर लेते हैं अब इसका। क्षेत्रफल ABOA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतनापन ज्ञात कर रहे थे, यहाँ तक पहुँच गए थे 3π/2। ओके, ये 1/2 और जो गामा 1/2 है उसका, या इसको कैंसिल कर दीजिए। ये जो आपका गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल। ठीक है, फैक्टोरियल 3 को क्या लिखोगे 6। ठीक है, अब इससे केवल अपने को कैलकुलेशन करनी है। वे सारे मान ऊपर चले जाएंगे, 2 4 कुछ कैंसिल तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, 2 4 8 16 32, तो ये मान ऊपर चला जाएगा 32 और नीचे क्या रहेगा देखिए 9 × 7 8 और 3, बस ये मान रहेगा अपॉन 9753 2 4 8 16 32 टोटल आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 1/2, ये कैंसिल हो गया। ये ऐसे कैसे 3π/2। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा, देखो अपॉन में आएगा तो 4। ठीक है, और अगर इसको अपन कैंसिल करें 3 से 2 हो जाएगा आपका, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं यहाँ पे। तो ये ऐसे क्या लिख देंगे 64 और ये 63 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ओके, तो मान कितना आ जाएगा अपना, ये कैंसिल हो गए 16, तो 16 3, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 21 बच जाएगा। तो ऊपर बचेगा 16π/105। ठीक है, ये मान आएगा क्षेत्रफल ABOA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। ये कैलकुलेशन आप देख लेना अपने हिसाब से, कैंसिल हो जाएगी मान बचेगा 16π/105 105। ठीक है, देखिए तो ये किसका आ गया है, किसका, ये क्षेत्रफल ABOA। अब किसका हो जाएगा
क्षेत्रफल ए बी सी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन क्या होगा? जो ये आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा 32 पाई एक क्यूब बाई 105 और इसका मान है वो बराबर हो जाएगा किसके? पूरे एस्टेरॉयड द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन। तो एस्टेरॉयड ए बी सी डी ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन क्या होगा? वही होगा जो क्षेत्रफल ए बी सी ओ मतलब इसके ऊपर वाले द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन होगा और वो कितना है? 32 पाई ए क्यूब बट्टे 105। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया होगा। केवल आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं। वक्र है वो जो आपकी घूर्णन अक्ष है उसके अक्ष के सापेक्ष सममित है या नहीं, अगर है तो केवल एक तरफ का याद कीजिए, वो हो जाएगा पूरे के बराबर। अब जो एक तरफ का ज्ञात कर रहे हो उसमें देखिए क्या वो सहरेखा के सापेक्ष सममित है, अगर ऐसा है तो एक तरफ का ज्ञात कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जो आपको नोट लगवा के 2 पॉइंट लिखवाए हैं वो क्लियर रखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जो आगे के देखो समाकलन वाली कैलकुलेशन है ये हो जाएगी अपनी बीटा और गामा फलन से, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए जो पीछे करवाया है, ठीक है? तो पीछे का भूलना नहीं है, वो भी अपने कैलकुलेशन में काम में आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना और भी साथ साथ में इसके एग्जांपल करते जाइए, इसका तरीका आपके समझ में आ गया होगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।